हेलो डियर कैंडिडेट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूपी SSSC पीईटी के लिए आपका स्पेशल अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले के 4 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको उपलब्ध करा दिए थे। इसमें से जो है आपके 50 नंबर का जो है सामान्य ज्ञान, इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता से जो है टोटल सभी पोर्शन से मिला के आपके 50 नंबर के जो है क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं और 50 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। तो आप सभी को पता है समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था। तो किसने नष्ट किया था ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी नंबर, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था इसने जो है आपका जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है इसको नष्ट किया था। यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। महमूद गजनवी की बात की जाए तो इसने जो है भारत पर टोटल जो है 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार जो है इसने महमूद गजनवी ने भारत पर जो है आक्रमण किया था और इसी ने जो है आपका जो है जो सोमनाथ मंदिर है उसको मंदिर को नष्ट किया था। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन जिनमें आलेख और चित्रों के जैसे दृश्य सहित तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसे जो है मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है, बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो पहला कथन है, कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे। जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे। रैयत गांव में राजस्व मांग जमा को बांटते थे। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार कर लिया गया था और इस प्रकार से यहाँ जो है आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था। तो हड़प नीति का जो है इस्तेमाल क्यों किया था ये बताना है। तो इनका जो है झांसी राज्य से युद्ध करने के लिए, झांसी राज्य को हड़पने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए और रानी लक्ष्मीबाई को प्राण दंड देने के लिए। तो ये हड़प नीति थी इनकी जो है, जिनके भी जो खुद के जो संतान नहीं होती थी तो उनके राज्य को जो है हड़प लिया जाता था, अपने राज्य में मिला लिया जाता था इस प्रकार से जो है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाली स्थान दिया है, खाता एक सामान वही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या इसका आंसर सही होगा, व्यक्तिगत, नगद, वास्तविक, क्रेडिट। तो यहाँ पर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। जो वास्तविक खाता एक सामान वही खाता होता है। तो आपका जो खाली स्थान है वहाँ पर वास्तविक आ जाएगा और जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है, यहाँ पर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो बताना है कौन सा जोड़ा जो है मेल नहीं खाता है। तो दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई थी 1911 में, ये बात जो है सही है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में। और इसके बाद जो है वी.जी. तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की और सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। यहाँ पर आपका सही नहीं है तो यहाँ पर सी नंबर होगा। पूना पैक्ट जो है 1932 में आया था। और आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम्स में इसकी जो है आने की भी संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे ये आपका जो है इसका सही आंसर होगा 24 जो है क्षेत्रों में जो है दुनिया को बांटा गया है। और इसके साथ साथ जो है
एक टाइम जोन जो है प्रत्येक समय क्षेत्र का जो है 15 डिग्री या 1 घंटा होता है। 15 डिग्री जो है या 1 घंटा होता है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो है लगभग सभी को आंसर पता होगा। ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भारत का मानक समय रेखा अब 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, जो 5 राज्यों मध्य प्रदेश, आपका जो है एमपी हो जाएगा, और इसके साथ साथ यूपी, और आपका छत्तीसगढ़, और इसके बाद जो है ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से जो है आपका ये 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है ए नंबर करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर जो है माउंट नागटिवा, सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी है बुलर झील। ये आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और बुलर झील की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये भी आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार से डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। और आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये 8 राज्य कौन से हैं? तो आपका जो है गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस प्रकार से जो है आपका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो आपसे यही पूछा गया था कहाँ से नहीं गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। तो इस प्रकार से आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा माउंट कंचनजंगा। जो है हिमालय के 3 बड़े शिखर हैं, और उनमें से जो है आपका हिमालय का तीसरा पूछा है। तो यहाँ पर आपका जो है कंचनजंगा हो जाएगा। सबसे जो यदि जो है बड़ा, यदि पहला शिखर पूछा जाता तो माउंट एवरेस्ट, दूसरा आपका K2 और तीसरा आपका जो है कंचनजंगा है। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? कपास की खेती की बात की जाए तो कपास की खेती के लिए काली मृदा होती है, और ये महाराष्ट्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजाति बोला जाता है, का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो है गाय जो है स्थानिक प्रजाति जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उसका उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? ये पूछा गया है कि जो रूस से पंचवर्षीय योजनाएं का जो प्रणाली है वो लिया गया है, तो रूस में सबसे पहले जो है इसे किसने जो है किसके दृष्टिकोण से जो है लागू किया गया था, ये आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा जोसेफ स्टालिन। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपयोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आपका गरीबी रेखा कहलाती है। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत की बात की जाए तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात की जाए तो ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो जो है आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा। किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एनफील्ड।
जो 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों को उपयोग में आपत्ति थी। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें जो गाय और सूअर की जो चर्बी लगे कारतूस यूज किए जा रहे थे, इससे जो है सबसे पहले मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था और उसी कारण ये सब कुछ हुआ। और इससे हुआ क्या कि जो गाय थी वो इससे जो है हिंदू जो है और सूअर से मुस्लिम, ये दोनों जो धर्म थे इससे जो है रुष्ट थे कि मतलब दोनों धर्म के लोग जो है थे, उन्होंने विरोध किया। तो इसी कारण जो है गाय और सूअर की चर्बी यूज कर रहे थे। एनफील्ड ये कंपनी थी और बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, और यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में क्या होगा कि हत्या के प्रयास के लिए जो है फांसी दी गई थी। तो ये जो है किंग्सफोर्ड, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। उस समय उनकी महज उम्र जो है 18 साल थी और 11 अगस्त 1908 को जो है मुजफ्फरनगर जेल में इनको फांसी दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर जो है इनको फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को मुजफ्फरनगर में जो है जेल में फांसी दी गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। किसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से आपको बताना है किसकी जो है नियुक्ति नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका बी नंबर महाधिवक्ता, बी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। महाधिवक्ता किसी राज्य का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के से जो है की जाती है। तो इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, इसकी जो है राष्ट्रपति से नहीं की जाती है। आगे आपका क्वेश्चन है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो ऐसा राज्य जो है वो आपका बन गया है केरल। डी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, 101वां संविधान संशोधन जो है संसद द्वारा जो 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। और बात यदि जीएसटी की जाए तो जीएसटी आपका जो है 17 जुलाई 2017 को जो है ये लागू हुआ है। तो इस प्रकार से भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब जो है स्थापित हुआ। तो ये कब स्थापित हुआ, ये तो यहाँ पर 1993, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 12 अक्टूबर 1993 में जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है गठन किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो जो भारत का जो संविधान के जो मूल दस्तावेज थे, जो सबसे पहले जो मूल दस्तावेज लिखा गया, तो वो आपका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऐसे क्वेश्चन आपकी यूपी SSSC पैट में बहुत ज़्यादा इनके क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। तो आप जो है वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट, और आपको रिक्त स्थान दिया है, धड़कन के बीच होती है। तो ये जो है 60 से जो है 75 होती है। आपका जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। यानी कि जो एक बार जो गर्म करके जो ढाल लिया जाए और एक बार ढाले जाने वाले गर्म करके नरम नहीं किए जाने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, तो फ्रेंड्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो डी नंबर ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वह है प्लास्टिक जो एक बार ढाले जाने के बाद गर्म नहीं की जा सकती है और उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क इंसान
जो है समान रूप से 24 घंटे में लगभग जो है रिक्त स्थान है मूत्र विसर्जित करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर। 1.8 लीटर जो है 1 लीटर से लेके यहाँ आपको बन दिया गया है 1 लीटर से 1.8 इतने के बीच में आपका आंसर जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए रिक्त स्थान को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका जो है डोइजी एंड डेम को। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं। तो पीला केक किसे बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम की बात की जाए तो यूरेनियम को जो है पीला केक भी कहते हैं। और ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो इसका उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश राज्य में इसका जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सीरिया की राजधानी जो कैपिटल है राजधानी है 1 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा दमिश्क। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइड आइवी एंड ड्रॉ द रोलिंग स्टोन डेट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा के शंकरन नायर जो है सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो है NR नारायण मूर्ति। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात की जाए तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। दिवस भी आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। एक ना एक दिवस आप जो जरूर पूछा जाएगा तो आपको सारे दिवस याद करके जाने हैं। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मत नाटक के लिए जाना जाता है। तो ये जो है रहीम जो है ये नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को। तो ये जो है आपका हो गया। और हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ये आपका डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर महावीराचार्य बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। गणित सार संग्रह की रचना की बात की जाए तो ये महावीराचार्य ने जो है लिखी है। और इसके बाद जो है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो ये जो है पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है। वीरप्पा मोइली। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि दिवस एग्जाम्स में जरूर आएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतों के रचयिता कौन है। वैष्णव जंतों की रचयिता की बात की जाए तो ये आपके जो है नरसिंह मेहता। सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ये जो है कौन है तो सिरसा वांदला। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो पहली बार जो है भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम की बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम। ये जो है सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया और 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ था। अरबों ने 712 ईस्वी में दाहिर को भी पराजित कर सिंध पर विजय प्राप्त की थी। और इन्होंने भारत पर जो है सबसे पहले जो है इन्होंने आक्रमण किया और ये मुस्लिम थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी। तो इसका जो है लुधियाना पंजाब। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक की बात की जाए तो ये आपका लखनऊ में है।
ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य की जो बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सार्क की। तो सार्क का जो है 8 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय जो इसका है वो है काठमांडू में। काठमांडू में इसका जो है मुख्यालय है। और अब इसकी जो आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। और सदस्य की बात की जाए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव एवं भूटान के साथ मिलकर जो है इसकी जो है स्थापना जो है इसके जो है सदस्य हैं। आगे नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात की जाए तो हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। और यहाँ डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लड़े खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कुतुब मीनार परिसर में। और ये जो है आपका 98% इसमें जो है शुद्ध लोहा है, इसलिए इसमें जो है जंग नहीं लगती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो ये पंजाब के किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपका लुधियाना में है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो ये जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 50 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखा। ये क्वेश्चन आपके आगामी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ यदि आप जो है वीडियो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं अथवा किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।